सो दिस इज स्टोरी टाइम। सो यहाँ पे ईश्वर बोल के एक इंसान है, ठीक है, जो नारियल बेचता है। वो रोज 4 बजे सुबह उठ के नारियल बेचने को जाता है इन द होलसेल मार्केट। और वहां से वो खरीदता भी है नारियल अपने वहां से खरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, और वो मार्केट से फिर जाता है ऐसा जगह पे जहाँ पे बहुत भीड़ होता है, क्योंकि वहां पे उसके नारियल बिकने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो जब वो देखता है कि वो जगह खाली हो गया है तो वो दूसरी जगह पे मूव करता है, तो ऐसे वो नारियल बेचता है, ठीक है। नाउ ऐसे ही करके उसका पूरा दिन चला जाता है, अनटिल उसके सारे नारियल पूरा जब सेल हो जाता है तब वो घर वापस चला जाता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा, ऑन अ मंडे, एक दिन मंडे था, तो उस दिन ईश्वर 4 बजे जैसे नॉर्मली उठता है वो उठा और वो 5 किलोमीटर गया मार्केट के तरफ खरीदने नारियल, ठीक है। वहां पे उसने अपना कार्ट नारियल से फिल कर दिया और ढूंढने लगा ऐसा जगह जहाँ पे बहुत भीड़ होगा, ठीक है। और उसके लिए उसने 6 किलोमीटर वॉक किया। तो पहले उसने 5 किलोमीटर मार्केट पे जाने के लिए 5 किलोमीटर वॉक किया, और उसके बाद मार्केट से ऐसी जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, उसके लिए उसको 6 किलोमीटर और चलना पड़ा, ठीक है। तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा पार्क दिखा, वहां पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे वो लोग। तो वहां पे वो वेट करने लगा, और वैसे ही जैसे मॉर्निंग वॉक करने के बाद लोग नारियल पीते हैं, जूस पीते हैं, इसलिए बहुत लोग उसके पास आए नारियल खरीदने के लिए, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि व्हाट वाज द डिस्टेंस, इफ यू हैव हर्ड मी करेक्टली, अगर आपने सुना है मेरे को ठीक से। 11 किलोमीटर। ओके, थैंक यू सो मच। सो पहले मैं पूछने वाला था कि कितना होम से उसने मार्केट वॉक किया, होम से मार्केट कितना किलोमीटर था, और मार्केट से पार्क कितना डिस्टेंस था, ये दो क्या क्या थे। सो 5 किलोमीटर घर से उसके मार्केट का Sorry, your डिस्टेंस voice is था। stucking. My voice is stucking. Okay, no worries. ठीक है, आई थिंक इट विल बी फाइन नाउ। सो घर से उसका मार्केट था 5 किलोमीटर दूर, और उसके बाद मार्केट से पार्क था 6 किलोमीटर दूर। तो उसके बाद उसने टोटल कितना किलोमीटर चला? 11 किलोमीटर। किसी ने मुझे आंसर दिया 11 किलोमीटर, बहुत सही। क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू मार्केट इज 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट टू पार्क इज 6 किलोमीटर। टोटल प्लस करके हमको 11 किलोमीटर मिलता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ये डिस्टेंस ऐसे उल्टा कर दे कि 6 किलोमीटर आगे कर दे और 5 किलोमीटर दूर पीछे कर दे, तो क्या डिस्टेंस सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? सेम सेम Same only. सेम रहेगा। दोस्त हु अग्री टू दिस गिव मी अ थम्स अप। सेम। जो अग्री करते हैं कि सेम रहेगा, गिव मी अ थम्स अप। Okay, I can see Sahil, I can see Manan, I can see Mehak. Very great. What about others? Shahid, Ayan, Ajira, Hussein, Husna, Aisha, Nadia. सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? अगर मैंने 6 किलोमीटर पहले लिखा और 5 किलोमीटर बाद में लिखा, तो क्या अलग हो जाएगा? शायद से सेम रहेगा, ठीक है। ग्रेट। I will wait more 5 seconds for responses. Great. सो अगर हमने उल्टा भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये मान लिया कि पहले वो मार्केट टू पार्क हम ले लेते हैं कि 6 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर बाद में ले लेते हैं, तो भी सेम रहेगा कि डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हुए वी विल मूव टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच विल लर्न टुडे, विच इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी एनी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल m and n एक नंबर है, ठीक है।
तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि गिवन अ सेट ऑफ नंबर्स, if any two members of the set m and n satisfy m plus n equal to n plus n, फिर हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन ऑफ द नंबर्स। क्या है बेसिकली, फॉर एनी गिवन सेट ऑफ नंबर्स, कोई भी एक नंबर्स का सेट ले लो, फॉर नेचुरल नंबर्स ले लो, रैशनल नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उनमें से दो नंबर चूज कर लो। दो नंबर चूज करने के बाद अगर ये दोनों नंबर प्लस करके या ये दोनों नंबर आए मेरे पास इक्वल टू n प्लस n हुआ, तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर एडिशन। या उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल, और मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है कि अगर मल्टीप्लाई m और n को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर जो है, अगर उसका आंसर सेम हुआ n इंटू m से भी, देन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर दैट सेट ऑफ नंबर्स टू। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, ये हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रू होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप m, कोई भी मुझे एक नंबर दे दो, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नंबर दो, m इक्वल टू कोई भी एक नंबर, 5, राइट, और n वाला एक कोई नंबर दो मुझे, 6 6 7 कुछ भी, 6 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो m प्लस n Yeah. करके लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 11, राइट। और n प्लस m अगर करके देखें तो 11 only। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो प्रॉपर्टी है Yes, yes। दैट इज ट्रू फॉर एडिशन, एडिशन के लिए सही है, इट्स ट्रू। सेम है। नाउ लेट्स सी कि मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है। ठीक है, तो m इंटू m करते हैं सेम नंबर्स के साथ, कितना होगा, 5 इंटू 6, 11 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 बाई 6, टेबल याद करो, 30 30 awesome। और अगर हमने n टू n किया 30 ओनली। 30 होगी, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो, यस। दोनों में सेम आंसर्स आते हैं, है ना। सो आई विल से कि हाँ, ये दो सेट ऑफ नंबर्स आर ट्रू फॉर एडिशन आल्सो, फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे अभी। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, रैशनल नंबर्स के साथ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैं अभी आपको एक ब्रेकआउट रूम में लेके जाऊंगा जहाँ पे आप 4 डिफरेंट ऑपरेशंस में काम करोगे। यू विल बी वर्किंग 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन करेगा, एक ग्रुप डिवीजन करेगा, एक ग्रुप एडिशन करेगा, एक ग्रुप We सब्ट्रैक्शन। can give participate everyone. ठीक है, हाँ, ठीक है। सो आई विल मेक दिस ब्रेकआउट रूम्स वंस अगेन, लेट मी शो यू दिस। सो फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप विल ऐड, सेकेंड ग्रुप मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, 22/45 और 3/5। सो फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप विल ऐड। वो क्या प्रूव करेंगे कि ये यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है, ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, ये वो प्रूव करेगा। सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये सेकेंड ग्रुप ये मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा अगर सेम हुआ तो ये प्रूफ करेंगे वो लोग। ठीक है, ये इन दोनों का आंसर वो प्रूफ करेंगे सेम है। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, ये दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस करके और ये दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस करके। क्या, गो ऑन म्यूट, थैंक यू। और फाइनली एक और ग्रुप क्या करेगा, एक और ग्रुप डिवीजन करेगा। आप और देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ हमने ये नंबर्स को उल्टा कर दिया, ऐसे खुश ऐसे स्वैप कर दिया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, सो आपको ये आगे पीछे का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे दिखाना होगा कि इनके दोनों आंसर्स जो है दैट आर सेम। अगर सेम हुआ तो हम बोलेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चलता है। ठीक है, सो आई विल मेक ग्रुप एंड यू गाइस विल डू इट। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ओके।
So I have already solved this in the next slide, so I'm going to see that. जी. So addition जब हम कर रहे हैं तो 22/45 प्लस 3/5 को मल्टीप्लाई करने के लिए, एडिशन करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, ये बहुत चक्कर है. सो अल्टीमेटली दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. दैट कम्स 49/45. सो आई वुड से कि यस, ये फॉलो करता है प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है क्योंकि 22 इंटू 3 और 45 इंटू 5 गिव्स 22/75. और सेम उल्टा अगर ऐसे कर दिया तो भी सेम रहेगा. 3/5 इंटू 22/45 गिव्स अस द सेम आंसर. सो यहाँ पे भी दिस फॉलोज द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, वो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है. दैट होल्ड्स ट्रू. सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन में 22 minus 3 45 में टू माइनस 1/9 दे रहा है. ठीक है, ये एक आंसर मुझे माइनस 1/9 मिल रहा coming same answers. है. बट आंसर कहाँ पे सेम आ रहा है? बट यहाँ पे जब मैंने answer is different मैंने because जब आगे they डाल have दिया, it minus, they don't have Yes. minus. सो यहाँ पे अगर मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा, यहाँ पे 22/45 को मैंने सब्सट्रैक्शन किया. ये सब्सट्रैक्शन में करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये अलग आ रहा है. ठीक है, ब्लैक बोर्ड में कितना आसान होता. तो 45 आ रहा है, 45 एलसीएम आएगा, एलसीएम सेम तो 122. देन यहाँ पे 9 into 3 दैट इज क्या? Sir, once again I will write 927. It comes something like this. Okay, 5 by, हाँ ठीक है, it's fine. 5/45. और क्योंकि यहाँ पे 27 बड़ा था और उसके भी सामने माइनस था, तो दैट्स व्हाई इट्स माइनस. ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करके मुझे 1/9 मिल गया. ठीक है, नाउ इसको हम उल्टा कर देते हैं. 3/5 सामने रहेगा और 22/45 पीछे रहेगा, बीच में माइनस रहेगा. ठीक है, लेट्स सी फॉर दिस कि क्या होता है. (22 by 45). यहाँ पे भी सेम एलसीएम सेम आएगा 45. काफी सही. बट 45 यहाँ पे 9, यहाँ पे 27 आएगा -22. तो आंसर आएगा 5/45. यहाँ पे क्योंकि 27 बड़ा है, -22 है. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा 1/9. ठीक है, तो ये दो आंसर्स जो हैं वो अलग अलग है. यहाँ पे माइनस मिल रहा है मुझे और यहाँ पे प्लस. तो दैट्स व्हाई दिस डज नॉट होल्ड ट्रू. ये फॉलो नहीं करता ये प्रॉपर्टी. समझे? सिमिलरली फॉर डिविजन आल्सो. डिविजन हम कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में? ये अगर मुझे मिल गया, सो 22/45 डिवाइडेड बाय 3/5 गिव्स अस 22/45. तो डिविजन में हम साइन चेंज कर देते हैं इनटू मल्टीप्लाई. एंड उसके लिए हमको नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है. व्हाटएवर आसमा सेट कि रेसिप्रोकल जैसा लेना होता है. सो हम रेसिप्रोकल लेंगे, दैट बिकम्स 3/5 हो जाता है 5/3. और उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो हमको 22/27 मिलता है. नाउ इन द सेकेंड केस क्या था? 3/5 डिवाइडेड बाय 22/45. तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, ये सामने चला गया, पीछे चला गया, एंड दैट गिव्स अस 3/5 इंटू 45/22. फिर से मैंने उल्टा कर दिया और साइन चेंज कर दिया, और उसकी वजह से मुझे आंसर 27/22 मिला. तो यहाँ पे भी ये रूल फॉलो नहीं करता है. ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, और ये रैशनल नंबर्स के लिए सिर्फ है. ठीक है, समझ में आया सबको?
आई होप समझ में आया। आउट ऑफ 1 to 5 कितना समझ में आया आपका? महक क्यू को सब्सट्रैक्शन समझ में? Sir, not understand to me. सिमरन डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, Sir, 4. 4 ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, सब्सट्रैक्शन समझ में नहीं आया, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस महक आफ्टर द क्लास, ठीक है, नो वरीज। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि नहीं, ये समझ में आ गया Yes. आपको? राइट। Yes. फ्रैक्शन के अलावा अगर कोई और नंबर होता तो आप कर लेते अपने आप से इजीली, राइट? फ्रैक्शन है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू, फिर से ये मैंने लिखा है कि फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए cumulative property, commutative property holds true for only addition and multiplication, but subtraction और division के लिए that does not holds true, ठीक है? सिर्फ आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करेगा ये cumulative property, ठीक है? So with this we will again move to the story कि आगे क्या होता है देखते हैं ईश्वर के साथ। तो ईश्वर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास इतने लोग आ रहे थे, ठीक है, टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, और उसने बहुत सारा पैसा कमाया उससे, उस पार्क से, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद उसको नोटिस किया कि यहाँ पे लोग कम होने लगे पार्क में। तो फिर उसने डिसाइड किया कि ठीक है चलो कहीं और जाते हैं। तो ही स्टार्टेड पुशिंग हिज कार्ट। तो वो उसका कार्ट पुश करते करते कहीं और पे जाने का उसने सोचा। तो ऐसे चलते चलते वो एक 3 किलोमीटर दूर में एक क्राउडेड बस स्टॉप के पास पहुंचा। वहां पे उसने अपना गाड़ी रोका, जो कार्ट है वहां पे रुकना, और होपिंग अगेन दैट कि वहां पे और लोग आए उससे खरीदने के लिए नारियल, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ कि व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस दैट ईश्वर वॉक्ड फ्रॉम द पार्क टू बस स्टॉप। बस स्टॉप से पार्क कितना दूर था? अगर सबने मेरा कहानी सुना अच्छा करके, देन दे विल बी एबल टू से कितना दूर था बस स्टॉप से पार्क। किसी ने नहीं सुना कहानी, इसका मतलब, ठीक है। द बस स्टॉप वाज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पार्क, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर था। और पहले उसने कितना किलोमीटर चला था? उसने हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही वॉक पहले टिल पार्क, फ्रॉम हिज होम टू पार्क? कौन बता सकता है? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? ठीक है, ओके, ऑकवर्ड साइलेंस, ठीक है। तो पहले उसने पार्क से, उसका बस स्टॉप था 3 किलोमीटर दूर, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस उसने वॉक किया फ्रॉम मॉर्निंग। उसने पहले मार्केट गया विच वाज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, फिर वो मार्केट से गया पार्क में विच वाज 6 किलोमीटर अवे, एंड देन ही वॉक टू बस स्टॉप विच इज 3 किलोमीटर अवे। तो टोटल कितने किलोमीटर्स हो गए? 14 किलोमीटर्स, ठीक है। सो अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये ऑर्डर्स चेंज कर दिया, यहाँ पे 5 पहले अगर 3 रख दिया, बीच में 5 रख दिया, लास्ट में 6 रख दिया, तो ये क्या आंसर सेम रहेगा या चेंज होगा? टेल मी दैट। सेम रहेगा, शायद से सेम। हु ऑल थिंक्स इट विल रिमेन सेम? कौन कौन सोचता है कि इट विल रिमेन सेम? अगर मैंने ये जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैंने प्लस किया, अगर मैं पहले 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर प्लस करता, तो आंसर जो है वो क्या सेम रहता या अलग होता? शाहिद ने बोला सेम रहता। Same, sir. सेम, साहिल ऑल्सो सेम। मुझे अभी पता चला कि आप लोगों को सेकेंड टाइम समझ में आता है सब कुछ, ठीक है, मैं सेकेंड टाइम ही ज्यादा अच्छे से पढ़ा, ठीक है।
सो यू आर सेइंग कि सेम रहेगा, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप कोई भी चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल पहले अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू पार्क रख लो विच इज 6 किलोमीटर्स। डोंट ड्रॉ नादिया, डोंट ड्रॉ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट से पार्क का डिस्टेंस पहले रख दो विच इज 6 किलोमीटर्स, उसके बाद आप पार्क से बस स्टॉप अगर नेक्स्ट रख दो विच इज 3 किलोमीटर्स, और उसके बाद उसके घर से मार्केट रख दो विच इज 5 किलोमीटर्स, तो भी आंसर सेम रह रहा है। या अगर आप पार्क से बस स्टॉप पहले रख लो, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम होम टू मार्केट रख लो, और देन पार्क से बस स्टॉप, सॉरी है, हाँ, फ्रॉम पार्क टू बस स्टॉप फिर से रख लो, कोई भी चेंज कर लो, कुछ भी इंटरचेंज कर लो, आंसर सेम ही रह रहा है, राइट। द डिस्टेंस डज नॉट चेंज, ठीक है। सो ये दिमाग में रखते हुए I want you guys to understand the next concept which is associative property, ठीक है। कि आप लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 नंबर्स के साथ किया, इस टाइम पे हम 3 नंबर्स के साथ करेंगे, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा, उसको पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद एक और नंबर्स को प्लस करेंगे, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर मैंने चेंज कर दिया, तो अगर सेम रहता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि हाँ ठीक है चलो सही है। बट अगर आंसर कुछ अलग आता है फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स, देन बोलते हैं कि नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सो इसका हम देखेंगे आगे जाके कि क्या एग्जैक्टली है। सो कैन एनीवन रीड इट दिस फॉर मी? कैन सिमरन रीड दिस फॉर मी? प्लीज रीड दिस फॉर मी। क्या है सिमरन? इन 5 4 3 2 1। Okay, Simran, -10. I will ask Asfia to read. Asfia, please read this for me. What, sir? ये वाला जो स्क्रीन में दिख रहा है वो रीड करो मेरे लिए Which one? पूरा। Sir, I can read. Okay, Asfia शायद not. I don't know. Asfia, are you on mute? Sir, I can read. We'll wait for 3 seconds for Asfia. 3 2 1 -10. Yes, Shahil, you can read. Shahid, I can see you have your hand raised. Mac also, I can see your hand raised. Sir, give a set of numbers. If any 3 members of the set N, M, N, P satisfy N, M plus N plus P is equal to N, M plus bracket N plus P bracket. Yes, then it is Then it is said that the associative property holds true for addition for that set of number. Awesome. Thank you so much, Shahid. So यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स ले लो, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लो, अगर कोई भी 3 मेंबर और उनमें से कोई 3 नंबर आप चूज कर लो, यहाँ पे जैसे बोला है M N P 3 नंबर्स हैं, अगर वो 3 ये सेटिस्फाई करते हैं कि अगर M plus N पहले ब्रैकेट में प्लस होके फिर P के साथ प्लस हुआ, उसका आंसर अगर इसके साथ सेम हुआ, देन हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन फॉर दैट सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो M plus N पहले प्लस होके अगर P का आंसर इसके आंसर मतलब M प्लस पहले N plus P ऐड होके फिर M के साथ अगर प्लस हुआ, इन दोनों का आंसर अगर सेम हुआ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि हाँ चलो
ये ट्रू है, हम मानते हैं इसको, एडिशन के लिए हम मानते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ एनी टू मेंबर्स ऑफ m n और p ऑफ द सेट ऑफ नंबर सेटिस्फाई, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है कि अगर हमको देखना मिलता है कि m और n को पहले अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसके बाद p को मल्टीप्लाई किया, और उसका आंसर अगर n और p को मल्टीप्लाई करके उसके बाद m से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो दोनों आंसर सेम होता है, तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ चलो भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर दैट सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? या मैं एग्जाम्पल दूं? फिर से कोई एक नंबर बोलो, एम में कोई एक नंबर बोलो मुझे, कोई भी एक नंबर दो मेरे को एम में। 7. 7, ओके। एन, एन 5. या 5, और पी 3. तो अभी इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 3। सो आप लोगों को बॉडमास रूल पता है, ब्रैकेट्स पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं बिफोर बाहर के वाले Yes, yes. प्रायोरिटी देते हैं, राइट। सो 7 प्लस 12 हम पहले प्लस करेंगे, 12 आएगा, उसके बाद 3 के साथ प्लस करेंगे, दैट गिव्स अस 15, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर अभी 5 और 3 रहेगा, 5 प्लस 3। तो पहले हम 5 प्लस 3 को प्लस करेंगे, उसके बाद 7 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हुआ, आंसर कितना आएगा? 7 प्लस 8, 7 plus 8, 15. 15। सो ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, Yes. राइट। सो वी कैन टेल कि ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एडिशन, ठीक है, फॉर दिस सेट ऑफ नंबर्स। ये सेट ऑफ नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी सही है, चलता है। सिमिलरली सिर्फ वहां पे प्लस की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, ठीक है। समझ में आया? कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में कुछ भी नहीं आया? आउट ऑफ 1 to 5 टेल मी इन चैट कि कितना आपको समझ में आया। 1 बीइंग कुछ समझ में नहीं आया सर, एंड 5 बीइंग सब कुछ समझ में आ गया सर, मुझे दे दो, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं पूरा बाकी का कर दूंगा अकेले। सेंड मी इन चैट। उमेश says 4, okay. Aisha says ठीक है, no worries Aisha. Max says 5, Sahil says 3, ठीक है, no worries. We'll try to move on to 5. Okay, great, great. What about others? Shahid also says 5, ठीक है, great. चलो, awesome. I guess we can move forward with this. ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम ये नेक्स्ट प्रैक्टिस जब करेंगे वी विल ट्राई टू फॉलो दैट, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं आप फिर से आप लोगों को नहीं बोलूंगा ब्रेकआउट रूम में जाओ और करो, ये मैं आपको मैं दिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व किया ये, ठीक है। सो हमने 3 फ्रैक्शंस ले लिया, 3 रैशनल नंबर्स ले लिया, 1/8, 1/9 और 1/10, और हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 4 ऑपरेशंस के साथ। Sir, we doing this again in breakout rooms. No, you are not doing this in breakout rooms. ठीक है, this I am going to show you कि कैसे मैंने किया, ठीक है। So यहाँ पे एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे। ये तीनों नंबर्स में सिर्फ आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ पे सिर्फ इनटू हो गया है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे सिर्फ माइनस हो गया है, और यहाँ पे डिवीजन प्लस की जगह पे यहाँ पे डिवीजन चेंज हो गया है, ठीक है। सो सिर्फ अपना ऑपरेशन चेंज जब होता है सिर्फ हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सॉल्व।
कि कैसे मैंने सॉल्व किया। सो फर्स्ट वाला के लिए 1/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/9 प्लस 1/10 हमने ये इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमको ये आंसर आता है 19/90। देन बाकी के 1/8 मेरे पास है, फिर वो उसके साथ मैं प्लस कर दूंगा, एंड ये प्लस करने के बाद हमारे यहाँ पे आता है 121/360। ठीक है, नाउ ये आप लोग LHS RHS समझते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Yes, sir. Yes. राइट। सो ये था अब हम लोगों का LHS, ये RHS। ठीक है, तो आगे का स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये रहा हम लोगों का LHS, ये रहा हम लोगों का RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमको आंसर मिल गया। अभी राइट हैंड साइड का आंसर हमको निकालना है। राइट हैंड साइड का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, हम इसको प्रायोरिटाइज पहले करेंगे, पहले इसका हम सम निकालेंगे। हम इसका सम कब कैसे निकालते हैं, ऐसे सिंप्लीफिकेशन करके LCM निकाल के वी फाइंड आउट कि इसका आंसर 17/72 है। ठीक है, एंड बाकी का मेरा 1/10 अभी भी मेरे पास है। सो उसके बाद ये 17/72 को हम इसके साथ प्लस कर देते हैं और आंसर 121/360 आता है। और क्योंकि LHS का आंसर और RHS का आंसर सेम है, देन वी कैन से कि हाँ चलो ये एसोसिएटिव रूल मानता है। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन में एसोसिएटिव रूल्स मानता है। ठीक है, ये समझ में आया कि कैसे हमने चेक किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ मैंने वैल्यूज डाल दिया और इधर का उधर उधर का इधर कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, गॉट इट, ऑसम। I can see few thumbs up. Great. Okay. Now moving on to the next one. हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है LHS में। पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये और ठीक है, मैंने एक्चुअली एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने उठा दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ब्रैकेट रहे या ना रहे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा LHS आता है 1/720, एंड सिमिलरली RHS भी मैंने ब्रैकेट जब उठा दिया फिर मल्टीप्लाई किया, मेरा आता है 1/720। तो यहाँ पे भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है फॉर रैशनल नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, इट्स होल्ड्स ट्रू। नाउ कमिंग टू सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का सीन है और माइनस में नेगेटिव पॉजिटिव का बात चला आता है। ठीक है, सो पहले हमने 1/9 और 1/10 का LHS के पार्ट में इसमें ब्रैकेट है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे और इसको हम माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 1/90। मेरे पास और भी 1/8 बाकी है जो माइनस करना है मुझे, तो 1/8 माइनस 1/90। ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आता है 41/360। ठीक है, दिस इज द LHS का आंसर। अभी RHS देखते हैं। RHS में क्या होता है, RHS में हम 1/8 और माइनस 1/9 को ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1/10 से माइनस करेंगे। तो ये हमने सॉल्व किया और हमको मिला 1/72। फिर हम माइनस करते हैं उसको 1/10 से, फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको आंसर आता है 31/360। और यहाँ का आंसर सेम है या गलत है, अलग है? LHS इज क्या ये आंसर सेम है या अलग है? इज दिस सेम और डिफरेंट? आंसर सेम है या डिफरेंट? यार आप लोग बात ही नहीं करते, यही मुझे डर लगता है कि आप लोग सुन रहे हो कि। Sir, yes, tell sir. I am listening. Don't worry. Okay, the answers are same or different? Tell me that. Different, sir. So, Different, sir. So LHS is equal to RHS or LHS is not equal to RHS? No, sir, it is Not equal to. It's not equal to RHS. So यहाँ पे Yes. ये follow नहीं करता है. This does not follow
दिस लॉ, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। Yes, sir. ओके ग्रेट। नाउ डिवीजन में भी सेम लोचा होगा, सेम प्रॉब्लम होगा, हम देखेंगे कैसे, ठीक है। Yes, sir. डिवीजन, डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन, डिवीजन में भी सेम चीज है। हमने LHS में 1/9/1/10 को पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, 1/9 तो सेम रहेगा, इसका चेंज होएगा, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 10/9, बट अभी भी मेरे पास 1/8 पड़ा हुआ है जिसको मुझे डिवाइड करना है 10/9 को। Yes, sir. तो ये फिर से ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 9/80, ठीक है। Yes, sir. दिस इज द LHS का आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द RHS, जहाँ पे RHS में मैंने 1/8 डिवाइडेड बाई 1/9 को ब्रैकेट के अंदर रखा है और मुझे ये निकालना है, इसका आंसर पहले निकालना है, उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा 1/10 से। सो 1/8 इंटू 1/9 हो गया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे चेंज होगा, 9/1 होगा, शिट सॉरी 9/1 होगा, तो ये चेंज होके आंसर आएगा 9/8 आंसर आएगा, ठीक है। अभी भी मेरे पास 1/10 डिवाइड के लिए बैठा है, और ये सब सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 90/8। तो ये आंसर सेम है या अलग है? Sir, अलग है. So LHS is not equal to RHS, therefore this is also not following the law of associative property. ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। Yes, sir. Because only symbols that उल्टा हो गया है, sir. That much only. क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जा रहा है सिंबल, पूरा चीज ही चेंज हो रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन एडिशन में दैट फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे सेम रह रहा था, ठीक है। सो बेसिक समरी अगर मैं दे दूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, सो ऐसा कुछ होता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए रैशनल Yes, नंबर sir. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सिर्फ होल्ड ट्रू करता है, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए इट डज नॉट होल्ड्स ट्रू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रैक्शन वाला Okay, थिंग, sir. आपको समझ में आया कि कैसे आपको चेक करना है कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ये समझ में आया आपको, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फ्रैक्शन का मैं बाद में भी सिखा दूंगा तो भी चलेगा। Okay, sir. मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको ये समझ में आया कि कैसे चेक करना है। Sir, yes, I understand little bit. लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड, ओके। I understand division one and this ठीक है, addition. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, सिर्फ कि हम 3 नंबर्स ले रहे हैं, एक पहला LHS में हम सिर्फ 2 नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, और RHS में नेक्स्ट 2 नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, यही था और कुछ नहीं था। तो अगर इसमें जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे बोला 5, 6 और 7 लो या 3 लो, तो हमने जैसे ये सॉल्व किया, वैसे ही मैंने सिर्फ रैशनल नंबर्स में क्या किया, उसको मैंने सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स लिए जो फ्रैक्शंस है, बाकी मैंने सब कुछ सेम किया, बाकी मैंने सिर्फ आंसर्स निकाला, देखा कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, और मैच करने के बाद हमने देखा कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए थोड़ा गड़बड़ होता है क्योंकि अलग आंसर्स आते हैं, ठीक है। Yes. ओके ऑसम, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा अभी। अभी Okay. बताओ कि इतना तक ही रखें आज के लिए या वी शुड मूव फॉरवर्ड? Move forward, sir. फॉरवर्ड सर। Yes, sir. You know what you do? You take morning class or second class. आई थिंक सो, ठीक है, नो वरीज।